दोस्तों सवाल लिखा है, ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। तो चलिए दोस्तों, दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक पता करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों दो अज्ञात राशियां मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1 तथा x प्लस 3 हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने x प्लस 1 और x प्लस 3 को ही क्यों माना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। विषम लिखा है तो एक यहाँ पर विषम संख्या है और 3 यहाँ पर विषम संख्या है, यानी विषम संख्याएं आपको लेनी है। यदि यहाँ पर लिखा होता 3 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो पहला धनात्मक पूर्णांक हम x प्लस 1 मानते, दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 3 मानते और तीसरा धनात्मक पूर्णांक हम मानते x प्लस 5। x प्लस 4 नहीं मानेंगे, x प्लस 2 नहीं मानेंगे, क्योंकि ये सभी संख्याएं सम हैं। तो आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों इसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो सवाल को प्रश्न के अनुसार हल करेंगे। तो हमसे सवाल कह रहा है कि ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो हमने पूर्णांक ज्ञात कर लिए हैं। आगे लिखा है जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। तो पहला क्रमागत विषम पूर्णांक है x प्लस 1 और दूसरा विषम पूर्णांक हमने माना है x प्लस 3। दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल का मतलब हमें प्लस करना है, जोड़ना है। तो जो पहला विषम धनात्मक पूर्णांक है इसका हमें वर्ग कर देना है और दूसरा जो पूर्णांक है इसका भी हमें वर्ग कर देना है, बीच में प्लस लगा देना है, बराबर में लिखना है 290। दोस्तों ये हमें प्राप्त हुआ है शर्त के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। चलिए अब आगे हल करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे a मानेंगे और इसे b। a प्लस बी का होल स्क्वायर आप सभी लोग जानते हैं, सूत्र होता है a स्क्वायर, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा प्लस b स्क्वायर, b में 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2ab, तो 2 का गुणा 1 से होगा, 2 1 के 2 हो जाएगा और x लिखेंगे बगल में, यानी इसे तोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, उसके बाद ये प्लस लगाएंगे। यहाँ पर सेम उसी प्रकार a स्क्वायर यानी x स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 2ab, 3 में 2 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा और x को बगल में लिखेंगे, बराबर में लिखेंगे 290। चलिए अब आगे हल करते हैं। एक x स्क्वायर ये है, एक ये है, दोनों को जोड़ देंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 2x यहाँ पर है, 6x यहाँ पर, 6 2 8x हो जाएगा, 6x 2x 8x हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 9 है, प्लस का 1, प्लस का 10 हो जाएगा और बराबर में कितना 290। अब आगे हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10 बराबर के इस तरफ 290 है, बराबर के इस तरफ इसे भेजेंगे इस तरफ, तो माइनस का 290 हो जाएगा, बराबर में कितना बचेगा, कुछ नहीं, यानी 0। आगे हल करते हैं। सबसे पहले 2x स्क्वायर प्लस 8x प्लस का 10 है, माइनस का 290, माइनस वाली संख्या बड़ी है तो साइन माइनस का रहेगा, 290 में 10 घटाएंगे 280, बराबर में 0। अब दोस्तों 2 से भाग दे देते हैं पूरे समीकरण में, 2 से यहाँ भाग देंगे, यहाँ पर देंगे, यहाँ पर देंगे और बराबर की इस तरफ भी देंगे। 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 के 2 और 2 चौके 8, 2 1 के 2, 2 1 के 2, 8 है, 2 चौके 8 और ये 0, 280 का आधा 140, इधर 0 है ऊपर, तो ये पूरा मान 0 हो जाएगा। अब हमारे पास कितना बचा, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 140 बराबर में 0।
अब दोस्तों हमारे पास समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 140 बराबर 0। तो हमें इसका करना है फैक्टराइजेशन। लास्ट में है 140, गुणा करने पर आ जाए 140 और इसके पहले साइन है माइनस का। माइनस का मतलब घटाने पर कितना आ जाए, x का गुणांक 4। तो ऐसी कौन सी दो संख्याएं हैं जिनका आपस में गुणा करें तो 140 आ जाए और दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या में छोटी को घटा दे तो हमें 4 प्राप्त हो जाए। तो साथियों यदि हम 14 का गुणा 10 से करेंगे तो 14 धाम में 140 प्राप्त होगा और 14 में घटाएंगे 10 को तो हमें प्राप्त हो जाएगा 4, जो कि हमें चाहिए। घटाने पर 4 चाहिए। इसका मतलब जहाँ पर 4 है हम लिख सकते हैं 14 माइनस 10। चलिए यहाँ रख देते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, 4 के स्थान पर हमें लिखना है 14 माइनस 10। 14 में घटाएंगे 10, 4 बचेगा। x को बाहर लिखेंगे, माइनस का 140 बराबर में 0। आगे हल करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 14 का गुणा x से होगा, 14x हो जाएगा। उसके बाद माइनस और प्लस, माइनस होता है 10 का गुणा x से होगा, 10x हो जाएगा। माइनस का 140 बराबर में 0। अब आगे हल करते हैं। एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। यहाँ से कामन हमें लेना है तो यहाँ से कामन मिलेगा x, तो x प्लस 14 बचेगा। उसके बाद माइनस यहाँ, माइनस यहाँ। सबसे पहले माइनस कामन है। 140 और 10 में कितना कामन है, 140 को हम लिख सकते हैं 14 गुणा 10। तो 10 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, 10 कामन हो जाएगा। अब कितना बचेगा, x बचेगा। माइनस कामन ले लिया तो प्लस बचेगा। 140 से 10 कामन हो गया, कितना बचेगा, 14। 14 बराबर 0। अब फिर से एक पार्ट ये, एक ये। यहाँ पर हमें देखना है कामन क्या है। x प्लस 14 यहाँ, x प्लस 14 यहाँ है, यानी x प्लस 14 कामन है। अब जो कामन लिया है उसे नहीं लिखना है। अगले ब्रैकेट में कितना लिखेंगे, जो हमने कामन नहीं लिया है, यानी x प्लस 14 को छोड़कर कितना बचेगा, x माइनस 10। x माइनस 10 बराबर 0। दोस्तों ये जो पार्ट है ये माइनस में है, इसे हल करेंगे तो प्लस में मान आएगा, धनात्मक मान आएगा। तो इसी को हल करेंगे, इसे नहीं हल करेंगे क्योंकि ये माइनस में मान देगा। तो इसे हल कर लेते हैं। जब x माइनस 10 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, इधर माइनस का 10 है, इधर आएगा प्लस का 10 हो जाएगा। तो x का धनात्मक मान हमने निकाल लिया है। तो साथियों अब हम लोग आसानी से दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक बता सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक, पहला पूर्णांक हमने माना है x प्लस 1, कामा दूसरा पूर्णांक हमने माना है x प्लस 3। तो यहाँ पर x का मान रख देंगे, x का मान 10 प्राप्त हुआ, 10 प्लस 1 11 हो जाएगा। यहाँ रखेंगे 10 प्लस 3 13 हो जाएगा और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। दोस्तों आंसर हमारा आ चुका है, आंसर चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर शर्त दी गई है कि जो दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक हैं उनके वर्गों का योगफल 290 हो, 290 आएगा। चलिए यहाँ चेक कर लेते हैं जो हमें धनात्मक विषम पूर्णांक प्राप्त हुए हैं। एक धनात्मक पूर्णांक है 11, 11 का वर्ग कितना होता है, 11 के रही में 121। फिर है 13, 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का वर्ग होता है 169। दोनों को जोड़कर देखते हैं 290 आता है या नहीं। तो 9 1 10 का 0 हासिल 1, 6 2 8 1 9 और यहाँ पर 1 1 2, 290 आ रहा है। इसका मतलब ये जो हमारा आंसर आया है ये बिल्कुल करेक्ट है। हमने यहाँ पर जांच भी कर ली, आप लोगों ने देखा भी। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।